अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क ऐसी चीज़ है जिसके ना होने की वजह से हम बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज हम इसको घर में बनाने का तरीका देखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंग्रेडिएंट्स हमें कौन कौन से चाहिए। तो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे। 1 कप हमें चाहिए होगी चीनी और 2 कप दूध लेंगे हम। सिर्फ ये 2 इंग्रेडिएंट से हम कंडेंस मिल्क बनाएंगे। आप चाहे मिकदार ज़्यादा भी कर लें, लेकिन रेशो 2:1 ही रखेंगे। दूध डबल और चीनी जो है वो 1 पार्ट। तो सबसे पहले पॉट में हम दूध डालेंगे और उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे और हम इसको इतना पकाएंगे कि ये जो 2 कप दूध है ये 1.5 कप रह जाए। अगर आप ज़्यादा भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन आप इसमें रेशो दूध और चीनी की इतनी ही रखेंगे। अगर 2 कप दूध है तो 1 कप चीनी, और अगर आप इसी रेशो में डबल करते जाएं क्वांटिटी को तो आप इसी तरह से 4 कप दूध में 2 कप चीनी डालकर भी बना सकते हैं, और इसी तरह 3 कप दूध में 1.5 कप चीनी के साथ भी बना सकते हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद अब ये जो दूध था, जो 2 कप हमने लिया था, 1.5 कप रह गया है। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि हमने चूल्हे की आंच बिल्कुल लो कर देनी है। अब हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे और लो फ्लेम पर आपने चम्मच को कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। अब इस स्टेज पे आपने बिल्कुल भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। अगर आप इसको अनअटेंडेड छोड़ेंगे तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो कंटिन्यूसली आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है और इसको लो फ्लेम पर पकाना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट हम इसको पकाएंगे, और इतना पकाएंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो एक थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए। तकरीबन 20 मिनट के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी हो गई है, लेकिन अभी भी ये उतनी थिक नहीं हुई जितनी हमें रिक्वायर्ड है। तो हम दरमियान में इसको चेक करते रहेंगे। हमने बहुत ज़्यादा थिक भी कंसिस्टेंसी नहीं रखनी है और बहुत पतली भी नहीं रखनी। अब मज़ीद इसको हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे ताकि रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी है। इससे ज़्यादा थिक हम नहीं करेंगे। अगर इससे ज़्यादा थिक हम करेंगे तो ये ठंडा होकर और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। और अब आपने इसको इमीडिएटली डिश आउट कर लेना है। गर्म बर्तन में से इसको निकाल लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये ठंडा होकर इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरह से हो गई है। अभी ये सिर्फ रूम टेम्परेचर पे हमने ठंडा किया है। अभी इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये मज़ीद थिक होगा। तो हमारा कंडेंस मिल्क जो है वो तैयार है। अब आप इसको बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम भी आपको बहुत सारी रेसिपीज़ बनाना बताएंगे कंडेंस मिल्क के साथ। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर रेसिपी की वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दें। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।